नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं पवित्र गुफा अमरनाथ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मैं पहले बता चुका था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको 2 पार्टों में किया। आज मैं दूसरे पार्ट के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि हमको हमारे धर्म के खिलाफ कैसे कैसे लोगों ने बहकाया है। पुराण में वर्णित है कि अमरनाथ गुफा की ऊंचाई 250 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। इस गुफा में बर्फ से बना एक विशाल शिवलिंग था, जिसे बाहर से देखा जा सकता था। वर्नियर टेबल्स में भी वर्नियर ने इस शिवलिंग का वर्णन किया है। विसेंट ए स्मिथ ने वर्नियर की पुस्तक के दूसरे संस्करण का संपादन करते हुए लिखा कि अमरनाथ की गुफा आश्चर्यजनक है, जहां छत से पानी बूंद बूंद टपकता रहता है और जमकर बर्फ के खंड का रूप ले लेता है। हिंदू इसी को शिव की प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। राजतरंगिणी तृतीय खंड की पृष्ठ शाखा 409 पर डॉक्टर स्टेन ने लिखा है कि अमरनाथ गुफा में 7 से 8 फीट की चौड़ा और 2 फुट लंबा शिवलिंग है। कल्हड़ की राजतरंगिणी द्वितीय में कश्मीर के शासक साम दीमत 34 ईसा पूर्व से 17वीं ईस्वी और उनके बाबा बर्फानी के भक्त होने का उल्लेख है। यही नहीं, जिस बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता साबित किया जाता है, उससे करीब 400 साल पूर्व कश्मीर में बादशाह जैनुलब्दीन का शासन 1420 से 1470 था। उसने भी अमरनाथ की यात्रा की थी। इतिहासकार जोन राज ने इसका उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी अमरनाथ का जिक्र एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में किया है। आईने अकबरी में लिखा है कि गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है। वह थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोज बढ़ता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ वह घटना शुरू हो जाता है और चांद लुप्त होता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। वास्तव में कश्मीर घाटी पर विदेशी इस्लामी हमले के बाद हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। इसके कारण 14वीं शताब्दी के मध्य से करीब 300 साल तक यह यात्रा बाधित रही, यानी फिर 1872 से आरंभ हुई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुछ इतिहासकारों ने बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजक साबित कर दिया और इसे लगभग मान्यता के रूप में स्थापित कर दिया। और इतिहासकारों ने किताबें भी लिख दी, जिसमें बूटा मलिक को लेकर एक कहानी बुनी गई कि उसे एक साधु मिला। साधु ने बूट को कोयले से भरा हुआ एक थैला दिया। घर पहुंचकर बूटा ने जब थैला खोला तो उसमें चमकता हुआ हीरा माया। वह हीरा लौटाने या खुश होकर धन्यवाद देने जब साधु के पास पहुंचा तो वहां साधु नहीं बल्कि सामने अमरनाथ गुफा थी। आज भी अमरनाथ गुफा में जो चढ़ाया जाता है उसका एक बूटा मलिक के परिवार को दिया जाता है। चढ़ावा देने के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस झूठ के बल पर इसे दशक से दशक स्थापित कर जो प्रयास किया गया है उसमें बहुत हद तक इन लोगों की असफलता मिल चुकी है। आज किसी हिंदू से पूछिए कि नीलमत पुराण क्या है, वह नीलमत पुराण का नाम नहीं बताएगा, लेकिन एक मुस्लिम गरड़िए ने अमरनाथ गुफा की खोज की तुरंत बता देगा। इसी से पता चलता है कि हमारे इतिहास को इन चाटुकारों ने, यानी सो कॉल्ड सेकुलर लोगों ने, किस तरह हम लोगों को बताया और हमारे को भ्रमित किया। पत्रकारिता का गोयनका अवार्ड घोषित करने वाले इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख लिखकर इस झूठ को पुरजोर से प्रसारित किया, जबकि इतिहास में दर्ज है कि जब इस्लाम इस धरती पर मौजूद भी नहीं था, यानी जब मोहम्मद साहब का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से अमरनाथ गुफा में सनातन संस्कृति के अनुयायी बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना हो रही है। लोग बेफालतू की चीज़ों को सब्सक्राइब करते रहते हैं। कृपया करके आप लोगों से मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।